हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे धर्म और राजधर्म को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारधारा का विकास प्राचीन काल में महान बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों मनु और कौटिल्य ने अत्यधिक मूल्यवान राजनीतिक और प्रशासनिक विचार और नीतियां तैयार की थीं। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों की एक प्रजाति है और धर्म पर हिंदू धर्म के ग्रंथों या शास्त्रों को संदर्भित करता है। धर्मशास्त्र हिंदुओं की प्राचीन कानून पुस्तकें हैं जो आस्था के अनुयायियों के लिए कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य और धार्मिक आचरण के लिए नैतिक कानूनों और सिद्धांतों की वकालत करती हैं। उन्होंने अतीत में हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक आचार संहिता के लिए दिशा निर्देशों को भी आकार दिया, जहां हिंदू राजाओं ने अपने धार्मिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में कानूनों को लागू किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कानून है, यानी कि धर्म का मतलब होता है कानून या लॉ, और इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। मोटे तौर पर इस शब्द के दो अर्थ हैं। सबसे पहले इसका मतलब धार्मिक विश्वास है और दूसरा कर्तव्यों का एक सेट या आचार संहिता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म अपनाएगा उसे धन, सुख और सफलता मिलेगी। यह दैनिक जीवन से संबंधित नैतिक सिद्धांतों की एक संहिता को भी संदर्भित करता है और इन नियमों का पालन करने से शांति, समृद्धि और खुशी सुनिश्चित होती है। धर्म व्यक्ति के मूल्यों में से एक है। प्राचीन भारतीय विचारधारा के अनुसार यह धर्म ही है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है और राजा और प्रजा दोनों को इसका पालन करना चाहिए। केवल ऋषियों के पास ही इस धर्म या पवित्र कानून की व्याख्या करने की शक्ति थी। अब हम बात करते हैं राजधर्म की। तो राजधर्म की अवधारणा भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह पूरे राज्य के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने के संदर्भ में शासकों के लिए निर्धारित कानूनों या नियमों को संदर्भित करता है। मनु ने अपने प्रशासन के संदर्भ में राजा के अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा करते हुए राजधर्म की अवधारणा का भी उल्लेख किया और धर्मसूत्र नामक कुछ नियम निर्धारित किए। राजधर्म द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को सर्वोच्च, अच्छे और राजसी आचरण के लिए आदर्श बताया गया। मनुस्मृति में किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ की तुलना में राजधर्म की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें राज्य के प्रति राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया था, न कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता में। प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अनुशासन को राजधर्म कहा जाता था। सामाजिक व्यवहार में इस अवधारणा को महत्वपूर्ण माना गया। नियमों का पालन निष्ठापूर्वक न करना समाज के अस्तित्व के लिए ही खतरनाक माना जाता था। महाभारत के अनुसार नियमों के अनुसार राजा को छोटे से छोटे मामले को भी निपटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के लिए माँ के समान होना चाहिए और उनके हित में कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें माता, पिता, गुरु, संरक्षक के सभी गुण होने चाहिए और साथ ही अपनी प्रजा के प्रति अग्नि, धन और मृत्यु जैसे देवताओं के गुण भी होने चाहिए। भारत में कहा गया था कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता वह चोर होता है और मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। जहाँ तक प्रशासन को पूरा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, महाभारत में कहा गया है कि एक राजा को 4 ब्राह्मण, 3 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत को नियुक्त करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर किस्म के, हर जाति के लोगों को जो है इन्हें नियुक्त करना होगा राजा को। इस प्रकार इस नियुक्ति से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक निकाय में
तथाकथित बहिष्कृत लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता था, यानी जिन्हें कहा जाता है कि अरे ये तो जो है समाज से निकाले गए थे, बाहर के थे। महाभारत में लिखा है कि हर किसी को जो है वहाँ पर नियुक्त करना होगा। जैसे 3 क्षत्रिय हैं तो 3 शूद्र भी हैं, ठीक। तो इस तरह से हर सबसे ज़्यादा वैश्यों की संख्या है, तो हर किसी का प्रतिनिधित्व सरकार में होता था। महाभारत में आगे कहा गया है कि एक राजा को गिद्ध की तरह दूरदर्शी, क्रेन की तरह धैर्यवान, कुत्ते की तरह सतर्क और सांप की तरह दुश्मनों के इलाकों में बिना किसी चिंता के घुस जाना चाहिए। उसे न केवल चतुर और शक्तिशाली लोगों के साथ बल्कि कायर लोगों के साथ भी तालमेल बिठाने में सक्षम होना चाहिए। अब जो है थोड़ा मनुस्मृति की बात कर लें। वैसे आजकल आप देखेंगे कि मनुस्मृति की बड़ी चर्चा होती है, तो थोड़ा इसके बारे में आप भी जानते रहें तो अच्छा रहेगा। मनु पहले राजा और यज्ञ की अग्नि जगाने वाले भी पहले राजा थे। सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के आविष्कारक के रूप में वह सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों का खुलासा करने वाले ऋषि हैं। अच्छा, मनु का जो है जो जाति है वो क्षत्रिय है। ये आप जो है जानते रहिए कि उन्हें मनु महाराज कहा जाता है। अक्सर बहुत जगह पर मनु महाराज नाम से जो है इनका उल्लेख आता है। तो मनु का पाठ मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्रों में सबसे प्राचीन है, यानी कि जो सब यहाँ पर जितनी भी स्मृतियाँ हैं हमारे भारत की प्राचीन, उसमें मनुस्मृति सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इसकी तारीख स्पष्ट नहीं है। यह 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। यह संभवतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंच गया। राजधर्म पर पाठ के अनुभाग में राजा का धर्म हिंदू कानून पर अंश है। यह वे अंश थे जिन्हें सबसे पहले पश्चिमी विद्वानों ने नोट किया था और इसलिए यह पाठ मनु के कानून के रूप में जाना जाने लगा। मनुस्मृति आक्रमणकारी लोगों के शासक समूहों जैसे शक, पल्लव और यूनानियों को महत्व देती है। देखिए इस समय था क्या कि प्राचीन यूनानी सिकंदर जैसे लोग जो है भारत की सीमा तक आ चुके थे और शक और पल्लव और ये सभी लोग भारत के समाज में मिलजुल गए थे। इन्होंने हमला किया था और इन्हें सफलता भी मिली थी और धीरे धीरे ये भारत के समाज का भी हिस्सा बन गए। और इसमें जो है मनुस्मृति में उन लोगों को भी महत्व दिया गया है। इसमें मनुस्मृति नवीन सामाजिक वास्तविकताओं से लेकर सैद्धांतिक ढांचे तक का सहयोग करती थी। यवनों, शकों, पल्लवों और अन्य विदेशी अतिक्रमियों को मनु ने योद्धा वर्ग के व्यक्तिगत क्षत्रियों के रूप में वर्णित किया है। तो मतलब कि ये भले ही इन लोग विदेशी हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये योद्धा हैं, ये फाइटर हैं, तो इनकी कैटेगरी क्षत्रिय है, यानी ये क्षत्रिय उसके अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा करेगा और मतलब युद्ध करेगा तो वो हो गया क्षत्रिय। मनु के पाठ के अन्य पहलू भी थे जो सिद्धांत को वास्तविक व्यवहार और सामाजिक वास्तविकता के साथ लाते थे। मिश्रित जातियों के अपने सिद्धांत में उन्होंने 4 वर्गों के बीच संयोजन की एक प्रणाली विकसित की जिससे कई जातियों का निर्माण हुआ। पहले से ही व्यावसायिक समूहों या गिल्डों ने एक जाति की विशेषता वाले अंतर्विवाह के बंद पैटर्न स्थापित कर दिए थे। इसलिए मनु अपने सिद्धांतों को तथ्यों के अनुरूप ढाल रहे थे, यानी कि जो परिस्थितियां पहले से बनी थी, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि मनु ने उसी को जो है अपने सिद्धांतों को उसी के हिसाब से ढाला था। यानी कि जैसे आप देखेंगे कि हमारे समाज में अपनी जाति में ही विवाह करने की परंपरा है कि जो वैश्य है तो वो वैश्य में ही शादी करेगा, ठीक। तो इसी तरह बाकी लोगों में भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो मनुस्मृति है उसके बाद ये नियम बना था, ये चीज़ें पहले से ही थीं और उसके अनुसार मनुस्मृति को इन्होंने ढाला है सामाजिक नियमों के हिसाब से। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख है। मनु के नियम शायद धर्मशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा हैं। यह महाकाव्य काल के उत्तरार्ध में लिखा गया था और अक्सर अपनी अनूठी छंदात्मक शैली के कारण इसे अलग पहचान दी गई थी। मनु के नियमों ने हिंदू जीवन के कई पहलुओं के लिए व्यापक नियमों का संचार किया, जिनमें धार्मिक प्रसाद, शुद्धिकरण, संस्कार
और कई अन्य धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को नियंत्रित करने का नियम शामिल है। जीवन के 4 चरणों की शिक्षा के आधार पर मनु के नियमों का मानना है कि एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाने के बाद और जीवन के 3 पिछले चरणों से गुजरने के बाद ब्रह्मचर्य, धार्मिक, शिष्यत्व, विवाहित, गृहस्थ स्थिति और उसके बाद किसी के पोते पोतियों का जन्म, जंगल में सेवानिवृत्ति। यानी यहाँ देखिए कि कुछ चरण बताए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो पिछले 3 चरण से गुजरने के बाद जो है क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आता है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है सबसे पहले, धार्मिक शिष्यत्व है, आप जो है धर्म का शिक्षा ग्रहण करिए, ये ब्रह्मचर्य का समय है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और शिक्षा जो है आप शिष्य हैं किसी के और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद आता है विवाहित गृहस्थ स्थिति। तो अब आप शिक्षा वगैरह ग्रहण कर चुके हैं तो फिर विवाहित गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद किसी के पोते पोतियों का जन्म होता है, यानी कि जो है अब वो वृद्ध हो चुका है तो वो जंगल में जाए और वहाँ जाकर सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट ले ले और फिर वहीं पर धीरे धीरे फिर उसके जीवन का इसके बाद क्या हो रहा है कि इस संस्करण में व्यक्ति को अंत सबसे आखिर में सेवानिवृत्ति के बाद उसको क्या करना है कि बिना भोजन या पानी के, यानी कि अब खाना पीना कुछ नहीं है, उत्तर पूर्व दिशा में तब तक चलना चाहिए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि वनगमन, जिसे ज़्यादा साधारण भाषा में कहा गया है कि वनगमन, यानी कि वन में चले जाना। तो इस चरण में व्यक्ति आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हुए सन्यासी बन जाता है। मृत्यु में समाप्त होने वाले इस अभियान को अक्सर महान प्रस्थान कहा जाता है। एक व्यापक सामाजिक संहिता के रूप में मनुस्मृति ने भारतीय सामाजिक इतिहास में लंबे समय तक हिंदू न्यायशास्त्र के लिए एक आधिकारिक संवाहक के रूप में कार्य किया। अधिकार और प्रशंसा की दृष्टि से वेदों के बाद इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से यह अपना अधिकार प्राप्त करता है। इसे आमतौर पर हिंदू कानून पर सबसे प्रभावशाली कार्य माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा धर्म और राजधर्म। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।